नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की कंपलसरी इंग्लिश के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, तीसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा पार्ट पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इतना काम जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। आगे आने वाली वीडियो आपकी मिल जाए, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो हमने पढ़ लिया था कि साहेब जो है कहाँ खड़ा होता है, एक बाड़ लगे हुए गेट के पास, बाड़ का बना हुआ गेट है, उसके पास खड़े होकर वो अंदर टेनिस खेल रहे लोगों को, 2 लड़कों को देखता है। वो जब चले जाते हैं तो वो अंदर चला जाता है, गेट कीपर उसको झूला झूलने देता है। उसने जो जूते पहन रखे हैं उनमें एक जूते में छेद है, वो किसी धनी लड़के ने फेंके होंगे, लेकिन वो जूते उसको परेशान नहीं करते क्योंकि वो तो हमेशा से नंगे पाँव चला था, तो किसी जूते में अगर छेद है तो चलेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे दिस मॉर्निंग, अब किसी अन्य दिन की बात है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब अपने रास्ते पर था, टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ की तरफ, दूध का जो बूथ है उसकी तरफ जाने वाले रास्ते पर था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील की एक केतली थी, स्टील का एक कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, आई मैं, नाउ अब वर्क काम करता हूं, इन ए टी स्टॉल एक चाय की स्टॉल पर, डाउन द रोड, इस रोड के ऊपर आगे अंत में, ही सेज वो कहता है। अब साहेब क्या करने लग गया, साहेब चाय की दुकान पर अब काम करने लग गया है और वो कहता है कि मैं अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूं, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए कहता है, इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे मेरा पूरा भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो ये जॉब पसंद करता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ। हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, अब उसके चेहरे का केयरफ्री जो लुक था, यानी अपने आनंद में रहने वाला जो लुक था, वो गायब हो जाता है। अब वो अपना मालिक नहीं रहा। पहले जैसे कचरा का थैला उठा के घूमता था तो कचरे का थैला उसके खुद का था, वो अपना मालिक था, वो अपना मालिक नहीं रहा, तो उसके चेहरे का जो केयर फ्री लुक है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे ही वो लेखिका उसको पूछती है, डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये काम पसंद है? द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर, स्टील का जो कनिस्टर है वो भारी दिखाई देता है, किससे? देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी, उस प्लास्टिक बैग से जिसे वो ले जाता था। सो लाइट ओवर हिज शोल्डर, जो कि उसके कंधे पर काफी हल्का होता था। द बैग वाज हिज, वो थैला उसका स्वयं का हुआ करता था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, ये जो कनिस्टर है, जो केतली है दूध की, ये उस आदमी की है। हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान रखता है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा। अभी इस प्रकार से आगे की स्टोरी में आएगा कि एक मुकेश नाम का लड़का है, वो नहीं, ये चाय वाली है, ये साहेब है, चाय की दुकान पर ये काम कर रहा है और चाय की दुकान पर छन्नी से चाय छानते हुए आप इसे देख सकते हैं और किस प्रकार से चेहरा जो है वो उदास है, खुश नहीं है ये इस काम को करके। आगे की कहानी में आएगा, ये मुकेश नाम का लड़का है और ये कार मैकेनिक बनना चाहता है, कार को ड्राइव करना चाहता है। स्टोरी नंबर 2, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। हाँ, मुकेश नाम का लड़का है। इंजिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, इंजिस्ट्स का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, ऑन बीइंग बनने पर, हिज ओन मास्टर स्वयं का मालिक। मुकेश जो है वो स्वयं का मालिक बनने की बात पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है या बताता है। द राइटर मेट ए बॉय नेम्ड मुकेश, राइटर जो है वो मुकेश नाम के एक लड़के से मिलती है। हु
एस्पायर्ड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, जिसकी इच्छा एक मोटर मैकेनिक बनने की होती है। और वो क्या कहती है, डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। शी आस्क्ड हिम इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट कार्स, वो उसे पूछती है कि क्या वो कार्स के बारे में कुछ जानता है। यानी ये लाइन आपकी बुक में नहीं है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी गई है। आगे के स्लाइड में देखिए, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, टू ड्राइव ए कार, एक कार चलाना। ही आंसर्स, वो जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू आईज मतलब कॉन्फिडेंटली, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज, मिराज होता है मृग मरीचिका जो दूर से दिखाई देता है, होता नहीं है। एमडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, इन गलियों की जो डस्ट है, उस डस्ट के मध्य उसका ये जो ड्रीम है वो एक मृग मरीचिका की भांति लगता है। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, यानी वो धूल जो उसके टाउन फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद की कहानी है ये मुकेश वाली जो कहानी है ये कहाँ की, फिरोजाबाद की कहानी है। फिरोजाबाद की गलियों के अंदर जो डस्ट है, उस डस्ट के अंदर उसका सपना जो है, उसके मध्य उसका जो सपना है वो मृग मरीचिका की भांति लगता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये फिरोजाबाद फेमस है किसके लिए, बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए पूरे इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी ये फेमस है। फिरोजाबाद की चूड़ियां जो है वर्ल्ड फेमस है। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार, यानी एक को छोड़कर एक परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज एंगेज्ड, शामिल है, लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में। यानी यहाँ पर जितने भी परिवार हैं उनमें से 50% परिवार जो है वो क्या करते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ द इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह इंडिया की ग्लास ब्लोइंग जो इंडस्ट्री है उसका एक केंद्र है। इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट, वेयर जहां फैमिलीज परिवारों ने, हैव स्पेंट बिताया है, जनरेशंस पीढ़ियां, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस होती है भट्टियां, भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए यहाँ के परिवारों ने अपनी जनरेशंस बिता दी है, पीढ़ियां बिता दी है। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्डिंग करते हुए, जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमन, फॉर ऑल द वुमन, सारी स्त्रियों के लिए। इन द लैंड इट सीम्स, इस जमीन पर, इस भूमि पर, धरती पर रहने वाली सारी स्त्रियों के लिए चूड़ियां बनाने के लिए ये अपना पूरा जीवन जो है वो भट्टी के चारों ओर बिता देते हैं, अपनी पीढ़ियां बिता देते हैं। हाँ, तो इस पैराग्राफ में आए हुए वर्ड्स देखिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज विद कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ देखना, बात करना। लूम्स लाइक ए मिराज, सीम्स दैट इट विल बी ट्रू in the future but actually it will not be so। तो looms like a mirage का मतलब होता है कि ऐसा लगना कि ये फ्यूचर में सच होगा लेकिन वो फ्यूचर में सच नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। एमिडस्ट, एमिडस्ट यानी इन द मिडल ऑफ। ग्लास, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री जो कि ग्लास से संबंधित होती है, ग्लास के जो सामान बनाती है। फर्नेंस, फर्नेंस होती है भट्टी, और वेल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल और ग्लास पीसेस बाय हीटिंग देम, यानी मेटल और ग्लास के जो पीस है उनको गर्म करके जोड़ने की जो प्रक्रिया है, ज्वाइन करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं वेल्डिंग। हाँ, तो आगे देखते हैं। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, इज अमंग देम, उनमें से एक है। अब मुकेश का परिवार जो है वो भी ये चूड़ियां बनाने वाले लोगों में से ही एक है। नन ऑफ देम नाउ, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट कि इट इज इलीगल, ये गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसके जैसे, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस,
यानी उनमें से ये बात कोई नहीं जानता कि मुकेश के जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए ग्लास फर्नेसेस में काम करना गैर कानूनी है विद हाई टेम्परेचर्स, जिनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिन फर्नेसेस का भट्टियों का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ऐसी भट्टियों में बच्चों का काम करना गैर कानूनी है, ये कोई नहीं जानता। इन डिंजी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, बिना प्रकाश के, दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, यदि कानून जो है वो जबरदस्ती लागू वहां किया जाता है, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, वो उसे और उसके जैसे जो सारे 20,000 बच्चे हैं आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उनको गर्म भट्टियों से बाहर निकाल देगा, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां पर वे अपना दिन के सारा समय बिताते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, ऑफन प्राय लॉसिंग लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, द ब्राइटनेस यानी रोशनी ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की रोशनी भी वे वहां खो देते हैं। ये कुछ वर्ड्स, डिंजी, डिंजी का मतलब डार्क या डिम, अंधेरा, स्लॉग यानी वर्क हार्ड, डे लाइट आवर्स दिन के समय, ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज आंखों की रोशनी। हाँ, आगे देखते हैं। मुकेश आइज बीम, बीम का मतलब चमक उठना, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसे ही वो मुझे घर चलने के लिए आगे चलता है उसकी आंखें चमक उठती है, विच ही प्राउडली से, जिसके बारे में वो गर्व से कहता है, इज बीइंग रीबिल्ड, की उसका पुनरुद्धार हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है उसके घर का, ये बात कहने में उसको गर्व हो रहा है। वी, हम, वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, स्टिंकिंग यानी बदबूदार, लेन्स यानी गलियां, हम बदबूदार कचरे से भरी हुई जो गलियां हैं, बंद गलियां हैं, उनके अंदर गए। पास्ट होम्स दैट रिमेन होल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, अब उन घरों के पास में हम गए जिनकी दीवारें जो है वो क्रम्बलिंग वॉल्स थी, दीवारें ढह जाने वाली थी, दीवारें जो है वो उखड़ी हुई थी। वॉबली डोर्स थे उनके, वॉबली यानी लड़खड़ाने वाले, जो जिनके दरवाजे हैं, वॉबली डोर्स थे। नो विंडोज, कोई खिड़कियां उनमें नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज, जिनके अंदर परिवारों की भीड़ थी। ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, मानव और जानवरों के परिवारों की। को एग्जिस्टिंग, जो कि साथ साथ रह रहे थे। इन ए प्रिमवल स्टेट, प्रिमवल होता है आदिम, प्रिमवल स्टेट यानी आदिम अवस्था, जिस प्रकार से पुराने जमाने में आदिम अवस्था में लोग रहते थे, आदमी और जानवर साथ साथ रहते थे, उसी प्रकार से वहां पर लोग अब भी रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही स्टॉप्स वो रुकता है, एट द डोर दरवाजे पर, ऑफ वन एक, सच हाउस ऐसे ही घर के, ऐसे ही घर के वो एक दरवाजे पर मुकेश रुकता है। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, बैंग्स का मतलब जोर से धक्का मारना, ए वोबली आयरन डोर यानी लड़खड़ाते हुए लोहे के एक दरवाजे को अपने पैर से वो धक्का मारता है, एंड पुशेस इट ओपन, और पुश करके इसको खोल देता है। अब दरवाजा खोल देता है, मुकेश के घर पे पहुंच गए हैं। उससे पहले आगे बढ़े, इससे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। बीम का मतलब शाइन ब्राइटली, चमकना। वॉलंटियर्स, फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग, यानी कोई कार्य करने के लिए ऑफर करना। स्टिंकिंग मतलब बैड स्मेल। चॉक्ड यानी ब्लॉक्ड। होवल्स स्लम्स, गंदी बस्तियां। क्रम्बलिंग यानी फॉलिंग डाउन, नीचे गिरते हुए, जर्जर अवस्था कह सकते हैं। वोबली यानी अनस्टेडी, लड़खड़ाते हुए। को एग्जिस्टिंग, साथ साथ रहना। प्रिमवल, प्रिमवल यानी प्री हिस्ट्रिक या आदिम। बैंग्स यानी हिट्स, बैंग का मतलब हिट, मारना। हाँ, आगे पढ़ते हैं। वी एंटर, हम प्रवेश करते हैं। ए हाफ बिल्ट शेक, एक आधे बने हुए घर में। इन वन पार्ट ऑफ इट, जिसके एक हिस्से में, थैस्ड विथ डेड ग्रास यानी सूखी हुई घास का ढेर लगा हुआ है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच, वहां पर आग, लकड़ी से जलने वाला एक स्टोव रखा हुआ है। विच सिट्स ए लार्ज वेजल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा है, बड़ी डेचकी रखी हुई है, जिसके अंदर पालक की पत्तियां उबल रही है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज
एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट्स में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और कटी हुई सब्जियां हैं। ए फ्रेल, फ्रेल का मतलब वीक, कमजोर, वीक, फ्रेल यानी कमजोर या वीक। ए फ्रेल यंग वुमन, एक कमजोर युवा औरत, इज कुकिंग, पका रही है, द इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, आंखें उसकी धुएं में भरी हुई है। शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है, यानी धुएं से भरी हुई आंखों में से वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ द मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ईयर्स में यानी आयु में वो ज्यादा बड़ी नहीं है। नॉट मच ओल्डर, ज्यादा बड़ी नहीं है, इन ईयर्स, आयु में। शी हैज बिगन टू कमांड, शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसे बहू नाम से सम्मान दिया जाने लगा है। द डॉटर इन लॉ, बहू का मतलब डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु, ऑफ द हाउस, घर की। ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 men, जिसके ऊपर पहले से ही 3 व्यक्तियों का चार्ज है, यानी 3 व्यक्तियों का काम उसको करना होता है, उनके लिए खाना पकाना होता है। हर हस्बैंड, उसका पति, एक दूसरा मुकेश, एंड देयर फादर, और उनके पिताजी का, इन तीनों का चार्ज उस औरत के ऊपर है, वो काम इनके लिए करती है। चलिए इसके वर्ड्स हम देखते हैं, मीनिंग्स। शैक का मतलब ए रफली बिल्ट हट, यानी अच्छी तरह से जो झोंपड़ी नहीं बनी हुई हो। थेस्ट, थेस्ट मतलब कवर्ड विद ड्राई ग्रास, सूखी घास से ढका हुआ। वेजल यानी कंटेनर, बर्तन। सिजलिंग, सिजलिंग यानी उबलती हुई। प्लेटर्स, लार्ज प्लेट्स। चॉप्ड का मतलब कट फाइनली, अच्छी तरह से काटी हुई। फ्रेल यानी थिन, वीक। आइज फिल्ड विद स्मोक, धुएं से आंखें भर जाना। कमांड रेस्पेक्ट, कमांड रेस्पेक्ट का मतलब शी इज वर्थी एंड सो इज रेस्पेक्टेड, वह कीमती है, अच्छी है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। आगे की स्लाइड में आओ देखते हैं। When the older man enters, जब वृद्ध व्यक्ति, when, जब the older man, वृद्ध व्यक्ति, बड़ा आदमी जो है, enters, प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे हो जाती है। and brings her veil, veil यानी घूंघट, क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को अपने फेस पर नीचे कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसी की परंपरा है, कस्टम यानी परंपरा, जैसी की परंपरा की डिमांड है, मांग है। डॉटर्स इन लॉ, जो पुत्र वधुएं होती है, मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, उसे मेल एल्डर्स के सामने अवश्य ही अपने चेहरे को घूंघट से ढकना चाहिए। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर, अब जो एल्डर है, बड़ा आदमी जो है, वो एक इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर है, चूड़ियां बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स काफी वर्ष, हार्ड लेबर कठिन परिश्रम, काफी वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, शुरू में वो एक टेलर था। देन ए बैंगल मेकर, बाद में वो चूड़ियां बनाने वाला बन जाता है। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, ही हैज फेल्ड, वो असफल हो गया है, टू रिनोवेट ए हाउस, एक घर को रिनोवेट करने में। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, वह अपने 2 बच्चों को विद्यालय भेजता है। All he has managed to do is teach them what he knows, लेकिन वो सब कुछ जो वो कर पाया, जिन सब चीज़ों की व्यवस्था वो कर पाया, वो वही था जो वो जानता था। क्या सिखा पाया वो? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपने बच्चों को केवल चूड़ियाँ बनाने की जो कला है, जो वो जानता था, वो सिखा पाया। चलो यहाँ तक हमने रीड कर लिया। आगे का जो चैप्टर है वो हम इसके 4th पार्ट में रीड करेंगे, और 4th पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा, आगे थोड़ा ही बचता है। तब तक आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसको रीड कीजिए, और मिलते हैं 4थे वीडियो में। तब तक जय हिंद।